अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है। अब बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की। शर्म कीजिए कुछ, उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन कहेंगे सुधांशु जी एक मंदिर बना लीजिए, वहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने भी लुटेरे हैं उनकी मूर्ति लगा लीजिए। अब भगवान राम के दर्शन मत करिए, आप लोग इन्हीं के दर्शन करिए। यही आपके वैचारिक गुरु हैं, यही आपके वैचारिक भगवान हैं। जरूरी है। भगवान राम ना इस देश की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, इस देश के कड़कड़ में राम व्याप्त है। तो यहां पर बैठकर कोई सर्टिफिकेट ना बांटे कि कौन हिंदू राम मंदिर पर बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। हमारे लेकिन खैर, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से एक एक करके यह सवाल जानना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी, पहले आपसे कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन फौरन हुआ, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया, आगे और कार्रवाई अभी जारी है, तो फिर क्या आपत्ति, क्यों और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो किसको? और सुधांशु जी का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है, मैं इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, यह है इनका दौर। देखिए 4.5 पौने 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले। आपने उनसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर चले गए। मैं तो सवाल पूछती हूं, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि ये लूट कैसे हुई। उसका जवाब नहीं है। हम सब लोग राजनीति पे चर्चा ना करें। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में श्री राम का मंदिर है। श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, लोगों ने जो अपने छोटे मोटे आभूषण भेंट किए, जिंदगी भर की कमाई भेंट की, वो चोरी हो गया। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। अब आप बताइए पिछले 4-5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? गजनवी से ज्यादा तो इन्होंने लूट डाला, पहली बात। दूसरी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बात, जब योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वो ना सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो मठाधीश है, और उस मठ के मठाधीश है जहां पर हमारी, एटलीस्ट मेरी बड़ी आस्था है। हम पंथ संप्रदाय के लोग हैं, गोरक्षनाथ पीठ के वो मठाधीश है। और जब वो सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो हर महीने अयोध्या जाते थे, प्रधानमंत्री ने तो सारा श्रेय लिया। भाई राम जन्मभूमि का निर्माण का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास, शिलान्यास के बाद उद्घाटन, उद्घाटन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले बैठकर किया, हमारे धर्म के शिरोमणि शंकराचार्यों को बाहर निकालकर किया। लेकिन जब इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी की बात आई तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। और योगी आदित्यनाथ जी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं धर्म के। आप जाइए गांव देहातों और छोटे कस्बों में और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को लगता है ये चोरी नहीं है, सिंपल सी। मैं मानती हूं ये चढ़ावा चोरी नहीं है, ये चंदा चोरी नहीं, ये असल में हिंदू धर्म पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार इतिहास में हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। और उसको करने का काम उन लोगों ने बदकिस्मती से किया जिनके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी थी। इस ट्रस्ट में कौन कौन था श्वेता जी? इस ट्रस्ट में तो गिन गिनकर, चुन चुनकर नरेंद्र मोदी जी ने लोग भरे थे। 2020 में उन्होंने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट किया था और उसमें सारे आरएसएस, सारे विश्व हिंदू परिषद, सारे बीजेपी से समर्थित लोग भरे गए थे, उनके शिरोमणि भरे गए थे। उस ट्रस्ट की देखा रेखी में, उस ट्रस्ट की देख रेख में चंदा चोरी होती है, चढ़ावा चोरी होती है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं एवरीबॉडी, सबके सब चोर। तो आज यहां पर कुछ खुलासे और करना चाहती हूं, और उन खुलासों में मैं पूछना चाहती हूं कि एसआईटी गठित हुई। एसआईटी के जो हेड थे वो विजय विश्वास जी थे, जिनके ऊपर खुद पर 2 धाराएं 420 और 465 के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। आपने चंपत राय बंसल का इस्तीफा लिया, उनकी जगह बागरा जी लाए गए, जो नालको के सीएमडी पद से इसलिए हटे क्योंकि सीबीसी ने उनको क्लियरेंस नहीं दे पाई। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घोटाले के मामले दर्ज थे। आपको पूरे हिंदू समुदाय में, मैं तो भारतीयों की भी बात नहीं कर रही हूं 140 करोड़, मैं तो आपसे हिंदू समुदाय की बात कर रही हूं। आपको पूरे हिंदू समुदाय में एक सम्मानजनक, साफ सुथरा, बिल्कुल सही छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। और अंतिम बात मैं कहकर यहां पर अपनी बात खत्म करती हूं, बिकॉज मुझे लगता है लंबा ज्ञान देने के लिए मैं यहां पर नहीं आई हूं। पहला वो जगह, पहला वो मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल थे। आज मैं पूछना चाहती हूं, वो ट्रस्ट आरटीआई से बाहर है, सरकार की जवाबदेही से बाहर है। उस ट्रस्ट को क्यों रखा गया है? उस ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूं कि जब अर्जुन देव नाम का आदमी, जो 17 साल तक अयोध्या में पोस्टेड रहा, जो रेडियो और सीसीटीवी प्रभारी था, उसको एसआईटी गठित करने के बाद तुरंत ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? बेशर्मो शर्म करो शर्म। उसको बचाने की कोशिश क्यों करी गई? नरेंद्र सिंह जो गाजीपुर के हैं, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं,
वो उनकी ड्यूटी फिल्टरिंग उन सब में होती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल जिसने पहली बार आकर बताया कि यहां पर चोरी हो रही है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको एसआईटी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? मैं बहुत सारे सवाल यहां पर उठाना चाहती हूं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी बड़ी मछलियों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और इस्तीफा भी इसीलिए हुआ ना क्योंकि उनको बचाना था। मैं पुनः यह बात कहूंगी कि यह असल में चढ़ावा चोरी सिर्फ नहीं है, यह हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा हमला और बड़ा प्रहार है। हालांकि और सुप्रिया आप सुनील जी, किसी को चंपत राय की जगह रोक नहीं डॉक्टर सकते, कृष्ण फलाने मोहन का अधिकार है, फलाने का नहीं है। जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर मैं कृष्ण छोटी सी मोहन बात और कहना चाहती हूं। हाँ, उनको महासचिव बनाया गया, लेकिन उस ट्रस्ट में बागरा जी लाए गए, एसआईटी की जिम्मेदारी विजय विश्वास जी को दी गई। ये सब संदिग्ध भूमिका वाले लोग हैं। ठीक है। इन सब पर धोखाधड़ी, जालसाजी की एफआईआर है। आपको हिंदू धर्म में कोई मिले? और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे श्वेता जी और कहना चाहती हूं, जिसको कहना जरूरी है। भगवान राम ना इस देश की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, इस देश के कड़कड़ में राम व्याप्त है। तो यहां पर बैठकर कोई सर्टिफिकेट ना बांटे कि कौन हिंदू राम मंदिर पर बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। हमारे शंकराचार्यों की अनदेखी कर कर जब शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठ सकते हैं। विदेश घूम घूम कर फर्जी अवार्ड नहीं इकट्ठा कर सकते, उनको उस देश को संबोधित करना चाहिए। यह महापाप हुआ है और इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपके पास आऊं, उससे पहले सुधांशु जी आप इस पर क्या कहेंगे? वो खासकर एसआईटी के सदस्यों के ऊपर जो बात सुप्रिया जी ने कही है। जी, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कहता हूं। राम मंदिर एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का एक्ट यह कहता है कि ट्रस्ट के ऊपर सरकार कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। यह ट्रस्ट और सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बना हुआ ट्रस्ट है। और मैं सुप्रिया जी को चुनौती देके कहता हूं, एक प्रावधान, लीगल प्रावधान बताएं जिसके द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को सरकार सीधे हटा सकती हो। और मैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी, ये मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना सुप्रिया जी, मैं इसके फौरन बाद आप तक आऊंगी, क्योंकि जो गोलियों की बात उन्होंने कही है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ी। इसका क्या नैतिक आधार है समझ में आ जाता। अच्छा ठीक है, आप छोटे में, बहुत छोटे में अगर सुप्रिया जी आप रिएक्ट करें, बाद में आप लंबा रिएक्शन अपना दे दीजिएगा, क्योंकि जी ये सवाल एग्जैक्टली इसीलिए मैं सुनील जी के पास जाना चाह रही थी। सुप्रिया जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं छोटा सा। जी जी नहीं, बिल्कुल आप सुनील जी के पास जाइएगा और उनसे लंबी बात करिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु जी टेक्निकलिटीज में उलझाएंगे मुझे। ये कौन सी टेक्निकलिटी थी जिससे शिलान्यास भी उन्होंने किया, भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी ने किया, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण भी नरेंद्र मोदी ने किया, और अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हे राम जी, अब जगत बना ही नहीं, अब मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं, मैं आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर बैठ जाऊंगा। ये जो लॉजिक है ना, ये उन तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं को दीजिएगा, उस महिला को दीजिएगा जिसने अपना मंगलसूत्र मंदिर में दान किया और पता ही नहीं है वो आभूषण कहां गायब हो गया। ठीक है, उस गरीब औरत को दीजिएगा जिसने अपनी 1 बीघा जमीन बेचकर राम मंदिर में दान कर दी। ये टेक्निकलिटी उन करोड़ों श्रद्धालुओं को समझाइएगा जो जानते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, और चोरी बीजेपी और आरएसएस के रहते हुए हुई, जो जीवन में कभी नहीं हुई थी। जो गजनबी ने नहीं किया वो आप लोगों ने लूट डाला। ठीक है सुनील जी, बर्तन साफ करना, पानी भरना। आप क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के उस आरोप पर, जब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वो बोले? पहली फुर्सत में निकल। देखिए श्वेता जी, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं। ये कैसे पूजा पाठ करते हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से नहीं चाहिए। ये लोग उनके ठेकेदार नहीं हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो सरकार ने सुनियोजित ढंग से उसी दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यह तय कर लिया कि हमको भगवान राम के नाम पर लूट करनी है। उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग रख दिए जाते हैं। कोई शंकराचार्य नहीं, कोई महंत नहीं, कोई संत नहीं। जिन लोगों को भी रखा है उनको कोई अधिकार नहीं। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि उस सुबह सुबह क्या खा पी लेते हैं कि दिन भर केवल झूठ बोलते हैं। अभी वो प्रचार कर रहे थे कि हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी ने नमाज पढ़ा दी। हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास जी के द्वारा वो आयोजन किया गया था
और अब तो इनके नेता भी, मैं सुन रहा था, इनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है, और इनको जाके देख के आना चाहिए, खुद योगी जी जाएं, सुधांशु जी जाएं, हनुमानगढ़ी एक मुस्लिम ने बनवाई थी। दरअसल आराम से ये देश जो गंगा जमुना संस्कृति का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का है, इस देश के खिलाफ बीजेपी आज से है। ये नैतिकता की बात करते हैं कि हम धर्म की बात नहीं कर सकते, तो अगर हम धर्म की बात नहीं कर सकते तो आप राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? आपके तो पुरखे आजादी के खिलाफ थे, इसी राष्ट्र के खिलाफ थे, आप संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? आपके पुरखे तो संविधान चाहते नहीं थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहेंगे गुंडागर्दी, आप तय कर लीजिए। मानिए अखिलेश यादव जी एक तरफ हमारे नेता और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, किस पर है दंगे के मुकदमे, किस पर थे? गुंडई के मुकदमे किस पर थे? आपराधिक मुकदमे किस पर थे? आप मुख्यमंत्री बन गए, खुद मुकदमे वापस ले लिए, आप ही जज हो गए, आप ही हाई कोर्ट, आप ही सुप्रीम कोर्ट हो गए, और आप कहेंगे कि गुंडई। हम तो आज तक के कार्यक्रम में कहेंगे, सुधांशु जी एक मंदिर बना लीजिए, वहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने भी लुटेरे हैं उनकी मूर्ति लगा लीजिए। अब भगवान राम के दर्शन मत करिए, आप लोग इन्हीं के दर्शन करिए, यही आपके वैचारिक गुरु हैं, यही आपके वैचारिक भगवान हैं। और ये सुधांशु जी, हनुमान जी को आप नचा देंगे अपने कार्यक्रम में, फिर बताएंगे ये अंगद जी हैं, ये गाय को भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, ये अद्भुत हिंदू हैं। मछली खाने को कभी अच्छा बता देंगे, कभी गाय को कुछ बता देंगे, कभी हनुमान जी को नचाने के बाद उनको अंगद बता देंगे, भगवान राम का मंदिर लूट लेंगे और दूसरे से कहेंगे कि आप लूट पर बात करने की आपकी नैतिकता नहीं है। बहुत टेक्निकल बात कर रहे थे, तो आप बताइए कि टेक्निकल ये आरोपियों को कब तक आप पकड़ेंगे? और एसआईटी जो सुप्रिया जी ने कहा है, उन किसी भी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी मंशा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी लगातार इस प्रयास में है कि असली लुटेरे ना पकड़े जाएं। क्योंकि श्वेता जी, अगर एसआईटी की सही रिपोर्ट आ गई या सही जांच हो गई तो यह जांच बीजेपी मुख्यालय तक जाएगी, आरएसएस मुख्यालय तक जाएगी, अब तो कोर्ट, हिंदू परिषद के मुख्यालय अब तो कोर्ट को रिपोर्ट देनी है ना। बड़े बड़े बीच में ना बोल। अब आप लोगों को क्या भरोसा है कि इसमें न्याय होगा, इंसाफ होगा, या फिर 2027 को देखते हुए यह मुद्दा केवल राजनीतिक रूप में जीवित रखा जाएगा? 4 मिनट तक सुधांशु जी बोले, मैं उनके क्रमवार चीजों का जवाब दे देती हूं और बिल्कुल आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगी। जी, दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना पाए। 20 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा। शिलान्यास हुआ, इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन हुआ, आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, शर्म कीजिए कुछ, उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन आरएसएस सरसंचालक दलित बनेगा उस दिन बात करिएगा। ये पहली चीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलकर लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। मतलब केवल आप लोग आते हैं, हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है, वो भी उसी से बोलते रहते हैं, केवल झूठ बोलना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी,
उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं। आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए, क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए? आप क्या 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए? जेपीएनआईसी आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग। आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं। इनसे बिगड़वा लो, ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो और हिंदू मुसलमान से करा दो, अगड़े पिछड़े में करा दो। ये इनको बेहतर आता है। इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए, ठीक है सुधांशु जहां जी, एक दूसरे पर भरोसा ना रह जाए, जी। जहां केवल भ्रष्टाचार हो। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।